गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 के थोड़े बाद और 6 के थोड़े पहले है और मैं सोच रहा था समय के बारे में और समय के साथ हमारा जो रिश्ता है उसके बारे में। अक्सर हम लोग समय को देखने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है समय हमारा दोस्त है, दूसरा है समय हमारा दुश्मन है। टाइम एज एनिमी एंड टाइम एज फ्रेंड। I'm going to start using time as the word for समय because I don't want people to think I'm talking about a certain chess player. टाइम का लगना एक अच्छी बात है या एक बुरी बात है, और मुझे लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन असल में ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में है जो कि आज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी को लेके और सोसाइटी को लेके। इस कॉन्वर्सेशन को हमने न्यूज़ के मामले में किया है कुछ साल पहले, ब्रेकिंग न्यूज़ के मामले में। खबर का इंस्टेंटली मिलना बेहतर होता है या नहीं होता है? क्या अखबार समय का वेस्ट हैं? क्या अभी के अभी जो हो रहा है हमारे पास पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है और ऑब्जेक्टिवली बेटर भी है? ये डिबेट्स न्यूज़ के मामले में हो चुकी है और इस समय हो रही है टू अ सर्टेन एक्सटेंट पब्लिशिंग के मामले में। पब्लिशिंग हमेशा एक स्लो चीज़ रही है जहाँ पे एक किताब को छपने में 12 से 24 महीने भी लग सकते हैं, कभी कभी उससे ज़्यादा लग सकते हैं। और एक किताब को लिखने में तो ऑब्वियसली समय लगता ही है। एक किताब के बारे में हर चीज़ समय लेती है और इस समय हम एक ऐसे स्टेट में हैं जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हम AI की मदद से किताब के प्रोडक्शन की प्रोसेस को और तेज़ कर सकते हैं। और मैं टाइम के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्राइमरीली उसी क्वेश्चन के साथ कुश्ती लड़ना चाहता हूँ कि समय लगना एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। और अगर ये अच्छी चीज़ है तो एक ऐसा समाज जो इसे बुरी चीज़ समझता है, क्या वो सही दिशा में जा रहा है? समय का ना लगना या किसी काम को करने में कम समय लगना किसके लिए बेटर है? आपके लिए इंडिविजुअली बेटर है या आपके बॉस के लिए बेटर है या उस कंपनी के लिए बेटर है जिसके लिए आप काम करते हैं? प्रोडक्शन तेज़ी से होना, ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होना, कम लेबर लगना और कम समय लगना आर वैल्यूज़ दैट आर मोर सूटेड टू कैपिटलिज्म। और हम सब कैपिटलिज्म के अंडर जी रहे हैं। और कैपिटलिज्म ने एक काम जो किया है वो ये है कि उसने समय को हमें बताया है कि समय हमारा दुश्मन है, टाइम हमारा दुश्मन है। पर हमेशा से ये बात सही नहीं रही है। अगर आप मानव सभ्यता के इतिहास को देखें तो समय का लगना काफ़ी हद तक एक अच्छी चीज़ माना गया है। और रीसेंट पीरियड्स में हमने ब्रेकिंग न्यूज़ से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी नोटिस किया है। हमने नोटिस किया है कि खबर का इमीडिएट होना अक्सर खबर के बारे में हम जो ओपिनियंस फॉर्म करते हैं उसे ट्विस्ट कर देता है। और कई बार तो ब्रेकिंग न्यूज़ के पीछे भागते हुए रिपोर्टर खबरों की इंटेग्रिटी के साथ, अपनी खुद की इंटेग्रिटी के साथ, सच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर डालते हैं। टीवी मीडिया के आने से पहले हमारे पास न्यूज़पेपर्स थे। न्यूज़पेपर्स का होने का मतलब होता था कि खबरें हमें दिन की शुरुआत में मिलती थी और उसके बाद पूरे दिन जो होता था हमें पता नहीं चलता था, अगले दिन उसी समय सुबह के समय तक। और जब टेलीविज़न मीडिया आया तो टेलीविज़न मीडिया को इस प्रॉब्लम का सलूशन बताया गया। अब लगता है कभी कभी, कम से कम मुझे, एंड दिस इज़ जस्ट पर्सनल ओपिनियन पीपल, मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट नहीं चाहिए जहाँ पे लोग कह रहे हैं दिस इज़ जस्ट योर ओपिनियन। आई नो इट इज़ जस्ट माई ओपिनियन, आई एम एक्सप्रेसिंग माई ओपिनियन ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो समय का लगना, हम लोग काफ़ी समय तक ये मानते थे कि समय लगना एक अच्छी चीज़ है। और जब भी हमारे पास कोई ज़्यादा तेज़ी से करने की क्षमता आती है किसी काम को, तो कुछ साल बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि हम वापस उसी पीरियड में लौटना चाहते हैं जहां उस काम को करने में ज़्यादा समय लगता था। पिछले कुछ हफ्तों से मैं बातें करता आ रहा हूं चिट्ठियां लिखने के बारे में, जहां पे मैंने 1-2 पॉडकास्ट एपिसोड बनाए हैं जिसमें मैंने पॉइंट आउट किया है कि अगर हमें कोई काम करने में ज़्यादा समय लगता है तो हम उस काम को ज़्यादा केयरफुली और ज़्यादा कंसिडरेट होकर भी करते हैं। हम उस काम को करते समय ये सोचते हैं कि इस काम में लिमिटेशंस हैं, समय एक लिमिटेशन है और स्पेस एक लिमिटेशन है, इसीलिए मैं इस काम को क्यूरेट करूँगा।
यानी कि मैं डिसाइड करूँगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सी चीज़ कम ज़रूरी है। चिट्ठियाँ लिखते समय आप किसी को मोमेंट बाय मोमेंट ब्रेकिंग न्यूज़ अकाउंट नहीं दे रहे होते। आप अपने पूरे महीने को देख रहे होते हैं और आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ लिखने लायक है, कौन सी चीज़ अवॉइड कर सकता हूँ क्योंकि ये बकवास है, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन इट। सो ये जो क्यूरेशन वाला एंगल है ये गायब हो जाता है और हमने रियलाइज़ किया कि कम से कम पर्सनल कम्युनिकेशन के मामले में मैंने रियलाइज़ किया कि कम से कम पर्सनल कम्युनिकेशन के मामले में समय का लगना एक अच्छी चीज़ है। ये मैसेज को साफ बनाती है और हमें ये सोचने पर विवश करती है कि लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है और कम इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि उसके बगैर हर चीज़ इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाती है और हमें सोचना नहीं पड़ता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज़ कम इम्पोर्टेंट है। और जब हम उस बारे में सोचना छोड़ देते हैं तो हम धीरे धीरे चीज़ों की इम्पोर्टेंस को जज करने की क्षमता भी शायद खो देते हैं। हमें लगता है कि हमारी सरकार जो एक पॉलिसी डिसीजन ले रही है ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि दो यूट्यूबर्स के बीच का झगड़ा। और हम अक्सर ऐसे लोगों के झांसों में आ जाते हैं जो कि डिसाइड करना चाहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो हमसे कहना चाहते हैं कि उनका प्रिय कॉज सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो हमें कई केसेस में ये कन्विंस करने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं कि उनका एजेंडा हमारे रियल वर्ल्ड सर्कमस्टांसेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है तुम्हारे बच्चों के पास नौकरी ना हो पर यह धार्मिक अनुष्ठान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चूंकि हम ये डिसाइड करने की क्षमता खो चुके हैं कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या कम इम्पोर्टेंट है, हम फंस भी जाते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, बेरोज़गारी अपनी जगह पे है पर थोड़ा धर्म में नाच लेता हूँ। मतलब एक सिंपल चीज़ तो ये भी है कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, ये एक यूट्यूब वीडियो है, आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं और अक्सर लोगों से सुनने को मिलता है वीडियो लाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, वीडियो जल्दी जल्दी बनाओ। और अगर आप किसी यूट्यूब चैनल के क्रू में काम करते हैं तो आपको पता है कि उसका प्रेशर कैसा होता है। मुझे अभी कभी एडिटेड चाहिए, मुझे ये वीडियो जल्दी से जल्दी बना के दो, मुझे कुछ ही समय चाहिए क्योंकि वीडियो हर हफ्ते रिलीज़ होने चाहिए और शायद हर दिन रिलीज़ होने चाहिए। पर आप साथ ही साथ ये भी नोटिस करेंगे कि कुछ ऐसे चैनल हैं, बहुत ही सक्सेसफुल चैनल जैसे कर्ज गिज़ार्ट और मस्टर्ड, जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर याद रहा तो, जो कि बहुत ही इनफ्रीक्वेंटली वीडियो बनाते हैं। मस्टर्ड के वीडियो 2-3 महीने में एक बार आते हैं, कर्ज गिज़ार्ट के वीडियो शायद हफ्तों में या एक महीने में एक बार आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये चैनल्स समय का इस्तेमाल एक दोस्त के रूप में करते हैं। वो कहते हैं कि टाइम हमारा दोस्त है, अगर हम अपने कंटेंट को बनाने में समय लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे तो हमारे वीडियोस की क्वालिटी दूसरे को वीडियो के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होगी। और ये चीज़ कई मामलों में अप्लाई करती है लाइफ में। लोगों के साथ बिताया हुआ समय हमारे रिश्तों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। उनके साथ किसी किताब को या किसी आर्टिकल को या किसी पीस ऑफ लिटरेचर को बनाने में जो समय लगता है वो उसे बेहतर बनाता है। और हम बेहतर को अप्रिशिएट इसलिए नहीं कर रहे हैं आजकल क्योंकि कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ उससे कम बेहतर है, इसको जानने के जो सिस्टम थे वो अब हमारे पास नहीं है, क्योंकि अपने प्रोडक्टिविटी को सब कुछ बना दिया है। जो मैटर करता है वो ये है कि कोई चीज़ कितना तेज़ हो पा रही है, और अगर कोई चीज़ स्पीड के साथ हो पा रही है तो वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी है। व्हाट आई वांट यू टू थिंक अबाउट इज़, ये पूरा वीडियो मैं एक 60 सेकंड के शॉर्ट या रील के रूप में भी बना सकता था, पर क्या उसका मतलब ये होता कि ये वीडियो नेसेसरीली बेटर होता? क्या कोई चीज़ सिर्फ इसलिए बेटर हो सकती है क्योंकि उसको जल्दी किया गया और उसको जल्दी कंज्यूम किया जा सकता है? क्या कोई मैसेज इम्प्रूव करता है जब उसे कंज्यूम करने में और उसे बनाने में ज़्यादा समय लगता है? दैट इज़ द क्वेश्चन आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट, बिकॉज आई थिंक इट डज। अरे यार ये चेयर टूट गई है, अगली बार बैठूंगा तो शायद इसके ज़रिए इसके थ्रू नीचे कर जाऊंगा। फॉर द रिकॉर्ड, मैं ये नहीं कह रहा कि हर वो चीज़ जिसको करने में बहुत टाइम लगा है वो बेहतर होगी। इट इज़ पॉसिबल फॉर समवन टू मेक समथिंग इन 5 minutes
and for that thing to be better than something that someone took 5 days to make. मैं ये कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति 5 मिनट में उस चीज़ को बना सकता है, वो व्यक्ति उस चीज़ को और भी बेहतर बनाता अगर वो उस पर 5 दिन लगाता। तो अभी मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। चाय बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर आई एम श्योर ये चाय उस चाय से बेहतर होगी जो शायद ऑफिस कैफेटेरिया में आप लोग फिल्टर से निकाल कर पीते हैं। उस चाय को पाने में आपको समय नहीं लगा, पर अगर आप ऑफिस से निकल कर एक गली के छोर पर जो चाय की टपरी है वहाँ जाते हैं और वहाँ चाय पीते हैं, तो आप उस चाय और इस चाय के बीच की क्वालिटेटिव डिफरेंस को समझ पाएंगे नहीं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।